हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, हम लोग लुसेंट जीके जीएस के रामबाण सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे इसमें 156 जीके जीएस के प्रश्न और इसमें माउंटेन के पर्वत के प्रश्न भी देखेंगे और स्टेटिक्स जीके के प्रश्न होंगे। तो यह सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाए गए प्रश्न हैं और बार बार यह प्रश्न रिपीट होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न, ठीक ना। और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह बोध गया में, ठीक ना। बोध गया में यह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह आर्य समाज की स्थापना किए थे। आगे चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग यह मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो यह कन्याकुमारी है, यह भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। बिहू राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो यह असम राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन आंवला, यहाँ पे होगा आंवला, एक मिनट, इसको आंवला बना लीजिएगा। आंवला, आंवला, आंवला का प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यह आप याद रखिएगा, विटामिन सी जो है यह आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वह राष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सशस्त्र सेनापति सेना होगा। भारत में सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति क्या कौन होता है। तो वह राष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो यह बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे चलते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो यह पोंगल जो है तमिलनाडु का यह त्यौहार है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो यह भारत की पहली जो महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी, ठीक ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो यह भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह आप याद रखिएगा, यह 13 अप्रैल, अगर पूछा जाए अप्रैल डेट सही, तो यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी पूछा जाए, अगर यहाँ पे अस्थायी पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सचिदा सच्ची सच्चिदानंद सिन्हा थे ना। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे यह क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो यह याद रखिएगा 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटा की खोज जो है हेनरी बेकरल ने किए थे। भारत में पहली रेल कहाँ से चलाई गई थी। तो यह मुंबई से ठाणे के बीच, जो अब मुंबई हो गया, पहले बम्बई था, ठीक ना। पहले बम्बई, इसको याद रखिएगा, पहले बम्बई था, पहले बम्बई था, अब इसको मुंबई हो गया। तो यह ठाणे के बीच चलाया गया था, ठाणे के बीच चलाया गया था। आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है। तो विटामिन के की कमी से जो खून का रुकना बंद नहीं होता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो यह अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343। आगे चलते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो यह ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है 4 वर्षों बाद होता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये असम राज्य में यह अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं।
पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। आगे चलते हैं। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में आप याद रखिएगा, गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान जो है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे चलते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यह कैल्शियम कमी के कारण होता है। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी जो थे यह अंतिम गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, यह गुर्दा जो है, किडनी, ठीक ना, यह किडनी द्वारा, आप याद रखिएगा किडनी द्वारा यह क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो यह हिमाद्री। आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी यह 1951 में, और किस पर आधारित थी? तो यह कृषि पर आधारित थी। ये भी बात याद रखिए, कृषि पर आधारित थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस आपको याद ना है, यह खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। यह मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर यह मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी बात याद रखिएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, दिल्ली चलो का नारा जो कि इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे चलते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो यह अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन जो सी होता है वह इसमें नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह याद रखिएगा, NaCl। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे? तो यह 1907 के सूरत अधिवेशन में जो उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था, यह बात आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह याद रखिएगा, यह राजस्थान जो सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा पूछा जाए तो गोवा, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? यह याद रखिएगा, सिलवासा है। क्या है? सिलवासा। आगे चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो यह सबसे जो छोटी होती है स्टेपिज होती है, और सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो फीमर, ठीक है, सबसे बड़ी फीमर होती है। आगे चलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आप याद रखिएगा, यह दूध से संबंधित है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया गया था। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह सारनाथ में दिया था, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वह शुक्र है, ठीक ना। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा पुच्छल, यहाँ पे होगा पुच्छल, पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह पुच्छल तारा हेली जो है, इसका नाम है हेली। मोनेजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह थोरियम जो है पाया जाता है। आगे चलते हैं। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो यह एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक धातु भूपटल में पाई जाती है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लगती है भारत की सीमा, यह आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं माउंटेन।
माउंटेन से जो संबंधित प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है यह एग्जाम में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह बातें आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरिया हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो वह है हिमालय। ठीक ना, हिमालय जो है यह भारत में आने से रोकती है ठंडी साइबेरिया हवा को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, शिवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ पर स्थित है, तो यह याद रखिएगा किस पे स्थित है? तो पूर्वी घाटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह याद रखे खासी पहाड़ियों में यह सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह सैंडल है। सैंडल पीक जो है यह सबसे ऊंची चोटी है। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यह 6000 मीटर है। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में डैश डैश ग्रुप में जाना जाता है, तो वह याद रखेगा उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ग्रेट हिमालय रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में जाना जाता है, पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है? तो यह 2500 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो यह पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है मध्य प्रदेश की। कल सुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कल सुबाई चोटी स्थित है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह डोट्टा बेट्टा जो है सबसे ऊंची चोटी है तमिलनाडु की। आगे चलते हैं। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह याद रखिएगा, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह याद रखिएगा देहरादून। आगे चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा। ठीक है ना। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो यह पारसनाथ है। पारसनाथ, इसको याद रखिएगा। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? यह याद रखिएगा, यह गुजरात राज्य में है। ठीक है। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? यह राजस्थान की अचलगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, तीसरी। आगे चलते हैं। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह याद रखिएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर यह सबसे ऊंची चोटी है अरावली पहाड़ी की। आगे चलते हैं। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो यह याद रखिएगा 1722 मीटर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह उड़ीसा में, आपको याद रखना उड़ीसा में। कौन सा पर्वत धौली गंगा के निकट स्थित है? तो यह नंदा देवी है, नंदा देवी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कौन सा पर्वत और भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो यह याद रखिएगा कंचनजंगा जो है, यह कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच स्थित है। आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? तो यह नेपाल से संबंधित है। आगे चलते हैं। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह शत्रुंजय जो पहाड़ी है वह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं जो हिमालय है यह किन दो नदी है इसमें? तो सतलुज और काली नदी के बीच है, के बीच स्थित है। सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कुमायूं। ये भी बात याद रखिएगा। माउंट आबू हिल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी में। आगे चलते हैं। सतपूर्णा पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। आगे चलते हैं। किस हिल स्टेशन को सतपूर्णा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यह याद रहे पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो यह महा हिमालय के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं।
पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो पालकोंडा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा और जरका पर्वत चोटियाँ किस राज्य में है? तो यह याद रहेगा राजस्थान में। आगे चलते हैं। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है यह लघु हिमालय के भाग में है। आगे चलते हैं। देखिए, किस श्रेणी को उत्तरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो वह याद रखिए काराकोरम जो श्रेणी है उसको रीढ़ के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कांगटो जो है सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की सबसे जो बाहरी परत है वह शिवालिक पर्वत श्रेणी है। आगे चलते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कंचनजंगा है। माउंट गाडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई आपको याद बताना है, यह याद रखिए 8,611 मीटर है। कार्बी आंग्लो पहाड़ियाँ स्थित है, तो यह असम में स्थित है। आगे चलते हैं। पिदरू तलागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह याद रखिएगा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो अनाईमुड़ी जो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आगे चलते हैं। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो यह माउंट एवरेस्ट का यह नेपाली नाम है सागरमाथा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की याद रखिएगा यह केटू है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के कितने राज्यों में है? तो यह 11 राज्यों में है। आगे चलते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में गारो, खासी और जयंतिया यह पहाड़ियाँ हैं। तो यह याद रखिएगा यह जनजाति भी है, जनजाति भी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो यह हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के साथ इस पर के क्षेत्र के पास स्थित है? ये केटू पर्वत है। आगे चलते हैं। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो यह याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। आगे चलते हैं। डोटा बेट्टा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह याद रखिएगा डोटा बेट्टा यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह तिरिचमीर हिंदू कुश पर्वत जो है यह सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात याद रखिएगा। हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला किसका एक भाग है? यह मध्य हिमालय का एक भाग है। हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? यह 6,000 मीटर ऊंचाई है इसकी। आगे चलते हैं। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? तो यह बुग्याल कहा जाता है इसे। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी? तो यह याद रखिएगा सिक्किम है। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहणियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो यह नेपाल, आप याद रखिएगा नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है फौगपुई यह आप याद है ब्लू माउंटेन के रूप में इसे जाना जाता है। टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में है? तो यह रांची जिले में टैगोर पहाड़ियाँ हैं। आगे चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो यह सतपूर्णा पर्वत श्रेणी है, नर्मदा और ताप्ती के बीच। आगे चलते हैं। अराकान योमा जो है यह हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। यह कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में यह स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह केटू है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी केटू है। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आगे चलते हैं। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो शिलांग जो है खासी पहाड़ियों पर स्थित है। उत्तरी अंडमान के उच्च बिंदु जो है 732 मीटर पर स्थित है चोटी, यह कौन सी है? तो यह सैंडल पीक है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह कलसुबाई शिखर है, कलसुबाई शिखर।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के किस राज्य से लेकर सुदूर बिंदु भाग कन्याकुमारी तक फैला है? तो यह गुजरात से, ठीक ना, गुजरात से लेकर यह सुदूर कन्याकुमारी तक यह जो फैला हुआ है। तो ये भी बात याद रखिएगा, सह्याद्री पर्वतमाला। आगे चलते हैं, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो यह याद रखिएगा, उसका नाम है अनाईमुड़ी। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो यह याद रखिएगा, गुरु शिखर। आगे चलते हैं, माउंट सिनियोलचू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह याद रखिएगा, सिक्किम में। माउंट सिनियोलचू यह सिक्किम राज्य में स्थित है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है वह राजस्थान में है। किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो ऊटी की ऊंचाई सबसे अधिक है। आगे चलते हैं, दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोटा बेटा है? तो वह नीलगिरी पहाड़ियों का नाम डोटा बेटा है। आगे चलते हैं, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? तो यह लघु हिमालय का हिस्सा है। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो यह मुकुट पर्वत की। तो यह याद रखिएगा, मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। सतपूर्णा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह याद रखिएगा, धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। आगे चलते हैं, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो यह असम का हिस्सा है। आगे चलते हैं, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा पर स्थित है? तो भारत और नेपाल। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च चोटी है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। आगे चलते हैं, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ जो है यह राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं, कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे चलते हैं, माउंट गिरनार गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? तो यह जूनागढ़ के जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, जोंग सोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो यह याद रखिएगा, 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे चलते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? तो यह सतपूर्णा। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, यह आप याद रखिएगा। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ जो है पहाड़ियाँ यह झारखंड में स्थित है। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? तो चमोली में स्थित है, ये भी बात याद रखिएगा। चमोली जिला है उत्तराखंड का। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? तो वह याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। यह कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। आगे चलते हैं, अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? तो यह नागा पहाड़ियाँ स्थित है, नागा पहाड़ियाँ पर स्थित है। आगे चलते हैं, नल्लनमला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर स्थित है? तो यह तंजानिया में, ठीक है ना, तंजानिया में। डेक्कन्स वर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो यह याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। और यह प्रश्न जो था यह सुपर टेट में पूछा गया है, ठीक ना, यह किस में पूछा गया है? तो यह सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है, सुपर टेट में, यूपी के सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। आप लोग यह बताइएगा कि यह प्रश्न आप लोग को कैसे लगे, कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डेली का जीके जीएस आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।